जय महाकाल दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारी सीडीपी की क्लास है। आप लोगों को यहाँ से सुपर टाइट सी टाइट में 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, इनमें सभी। मतलब पहला देखिए परस्पर सम्मान की भावना, दूसरा देखिए सहयोग एवं सामंजस्य, तीसरा देखिए सामाजिक गुण। ये सभी खेल से विकास में संभव है। चलिए थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। खेल कूद के जरिए बच्चे में शारीरिक विकास के साथ साथ सहयोग एवं सामंजस्य की क्षमता का विकास होता है। परिणाम स्वरूप बालक में सामाजिक गुण विकसित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। बच्चों के सामाजिकरण करने की दो विधियों में एक स्नेह परक सजा एवं, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बच्चे के सामाजिकरण करने की दो विधियों में प्रथम स्नेह परक सजा एवं दूसरी उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे व वयस्क सीखते हैं। तो किससे सीखते हैं? इसका राइट आंसर हमारा डी, इन सभी से। जैसे परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, श्रेष्ठ जनों से भी सीखते हैं। चलिए थोड़ा से विस्तार से समझते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे व वयस्क अपने परिवार, विद्यालय व श्रेष्ठ जनों से कुछ सीखते हैं जो उसके भावी जीवन को संतुलित कर समायोजित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? तो कौन सा मुख्य कार्य नहीं है? इसका राइट आंसर है हमारा डी, विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। ये गलत है। क्या पूछ रहा है? कौन सा कार्य नहीं है? तो ये गलत है। चलिए थोड़ा से विस्तार से समझते हैं। विद्यालय शिक्षा का केंद्र होते हैं जो बालक के सकारात्मक बुद्धि का विकास करते हैं, जिससे बालक स्वयं एवं देश के विकास में अपनी भूमिका निभाए। विद्यालय द्वारा नकारात्मक विचारों को दूर कर सकारात्मक विकासात्मक भावनाओं को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। निम्नलिखित में से किसको विद्यालय का सामाजिकरण विशिष्ट अवस्था माना जाता है? तो किसको माना जाता है? इसका राइट आंसर है हमारा बी, बाल्यावस्था को। चलिए थोड़ा से विस्तार से समझते हैं। मानव विकास के क्रम से सामाजिकता एवं सर्वाधिक विकास बाल्यावस्था में होता है, इसीलिए बाल्यावस्था को सामाजिकरण का विशिष्ट अवस्था माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर है हमारा बी, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है। ये हमारा कथन क्या है? गलत है। और ये सब कथन सही है। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। अधिगम तभी सुचारू रूप से हो सकता है जब उचित वातावरण हो, अधिगम सामग्री हो, बालकों में प्रेरणा स्तर विद्यमान हो, साथ ही बालक अपने आयु के हिसाब से परिपक्व हो चुके हों। विकल्प बी सही है। सामाजिकरण परिवर्तन सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? इसका राइट आंसर है बी, शिक्षा। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक शिक्षा है। शिक्षा बालक के सामाजिक गुणों का विकास करती है तथा समाज में आई त्रुटियों व परिमार्जन करती है। उदाहरण के लिए पुनर्जागरण काल में शिक्षा के प्रचार प्रसार ने ही सामाजिक और धार्मिक त्रुटियों को सुधार कर आधुनिक समाज की ओर अग्रसर किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। तो कब प्रारंभ होता है? इसका राइट आंसर है हमारा डी, उत्तर बाल्यावस्था में। चलिए थोड़ा से विस्तार से समझते हैं। बच्चों में सामाजिक विकास वास्तव में 9 से 12 वर्ष की आयु में होता है। 9 से 12 वर्ष की आयु को उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। तो किससे प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर है हमारा डी, इनमें से सभी से सामाजिक विकास प्रभावित होता है। नंबर 1 हमारा है सामाजिक आर्थिक स्तर से, परिवार से, विद्यालय से। इन सभी से सामाजिक विकास प्रभावित होता है। चलिए थोड़ा से विस्तार से समझते हैं। दिए गए विकल्पों में बालक का सामाजिक विकास सभी प्रभावित करते हैं। बालक पहले परिवार का सदस्य होता है, फिर विद्यालय वहाँ सीखता है तथा सामाजिक आर्थिक स्तर भी बालक के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होती है। तो किस पे निर्भर होता है सामाजिक विकास? तो इसका राइट आंसर हमारा डी, उपयुक्त सभी पर। उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा पर, उसके द्वारा दूसरों पर ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर।
चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शिशुओं को सामाजिक विकास का निर्धारण उसका लोगों के साथ अंतःक्रिया तथा उसके पारिवारिक स्नेह द्वारा होता है। साथ ही बालकों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता भी शिशु के सामाजिक विकास पर अपना प्रभाव डालती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। बच्चों के अच्छे चरित्र का निर्माण के लिए क्या ज़रूरी है? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चे को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। बच्चों में अच्छे चरित्र निर्माण के लिए कक्षा कक्ष की गतिविधियाँ इस प्रकार से हों कि बच्चों को चरित्र निर्माण सहायता मिल सके। इसके लिए शिक्षक आदर्शात्मक गुण, कक्षा कक्ष की सामाजिक अंतःक्रिया एवं सहयोगात्मक व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। ये क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अधिकांश बच्चे 5 से 6 सुसंगत वाक्य कब बोल सकते हैं? तो कब बोल सकते हैं? इसका राइट आंसर हमारा डी, 3 साल में। चलिए थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। 3 वर्ष की आयु तक भाषा अधिग्रहण प्रक्रिया उस स्तर पर पहुंच जाती है जहां बच्चे शब्दों को जोड़कर 5-6 सुसंगत वाक्यों को बनाना शुरू कर देते हैं। ये वाक्य लंबे और स्पष्ट होते हैं। चलिए लेव वायोगोस्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चा बड़े होते हैं उनकी भाषा की ओर विकसित होती है। तो किसकी ओर विकसित होती है? इसका राइट आंसर है हमारा वी, मौखिकरण से आंतरिक वक्र। ये थोड़ा से विस्तार से समझते हैं। लेव वायोगोस्की के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार बच्चे की भाषा विकास की प्रक्रिया में प्रारंभ मौखिक भाषा होती है जो धीरे धीरे आंतरिक सोचने की भाषा में परिवर्तित हो जाती है। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी भाषा बाहरी वक्र से आंतरिक वक्र की ओर विकसित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अभिकथन घड़ी वर्तनी लेख के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तर के परिणामिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं। कारण कक्षा में भाषीय विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। तो इसमें हमारा कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है हमारा वी, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। घड़ी वर्तनी और मुक्त लेख बच्चों की सोच को दर्शाते हैं। यह शिक्षकों को रटने के बजाय उनके वास्तविक भाषीय विकास को समझाने का अवसर देते हैं। बहुभाषीय कक्षा में मूल्यांकन लचीला और गतिशील होना चाहिए जो केवल त्रुटियों को ना गिने बल्कि बच्चे की अभिव्यक्ति संदर्भ को महत्व दे। इससे सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक और समावेशी बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। लेव वायोगोस्की के अनुसार आंतरिक वक्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा वी, तर्क करने और विचार को व्यवस्थित करने में मदद करता है। चलिए विस्तार से समझते हैं। लेव वायोगोस्की के अनुसार आंतरिक वक्र तर्क करने और विचार को व्यवस्थित करने में मदद करती है। उनके अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार यह बच्चों द्वारा अपनी सोच, व्यवहार, संज्ञानात्मक प्रक्रिया को नियंत्रित करने एवं आत्मनियमन करने का महत्वपूर्ण उपकरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए। बालक की भाषीय अभिव्यक्ति का प्रारंभिक रूप है। तो क्या प्रारंभिक रूप है? इसका राइट आंसर हमारा ये, क्रंदन। चलिए थोड़ा से विस्तार से समझते हैं। जन्म के तुरंत बाद बच्चा रोने या क्रंदन के माध्यम से अपनी भावनाओं या ज़रूरतों को व्यक्त करता है जो भाषीय अभिव्यक्ति का पहला चरण है। आप लोग बताइए 15 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने क्वेश्चन आ रहे थे? सभी लोग कमेंट करें। आप लोगों को ये वीडियो हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।